0 to 100 अगर आपसे वैसे पूछने में कितने सेकंड्स में चली जाती है? 4 to 4.2 से आई थी वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 अगर जो नॉर्मल बंदा होगा भाई वो ये बोलेगा कि मैं तो डिफेंडर लेके आता हूँ इतने पैसों में 1 करोड़ से उस ऊपर अगर प्राइस जाना में है बात करें तो दिस इज द बेस्ट कार आई कुड गेट। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज हमारे सामने ना कुछ अलग सी एक स्पेशल गाड़ी खड़ी होने वाली है। देख सकते हो भाई BMW की तरफ से ये गाड़ी आती है। तो भाई चलते हैं एक बार इस गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिकली X5 क्यों सेलेक्ट की। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। ये यार गाड़ी देखने में कुछ अलग ही लग रही है। रोड पे खड़े हुए इतने लोग इसको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो कितने की आपको ये पड़ी वैसे? भाई ये गाड़ी पड़ी मुझे 136 की ऑन रोड। 1 करोड़ 36 लाख में। अगर आपको आप लोगों को एक बार क्लैरिटी दे दूं, 136 तो भाई लगता है 1,36,000 उसी को बोलते हैं वैसे तो भाई एक बार है ना बात कर लेते हैं गाड़ी के मॉडल की। तो कौन सा मॉडल होने वाला है? भाई ये गाड़ी है BMW की X5 2024 मॉडल M40i पेट्रोल वर्जन। तो पेट्रोल वर्जन ये वाली गाड़ी आज होने वाली है हमारे सामने। तो भाई एक इतना जब आपने इतने पैसे इसके अंदर लगाए तो आपके पास और भी काफी ऑप्शन थे। अगर जो नॉर्मल बंदा होगा भाई वो ये बोलेगा कि मैं तो डिफेंडर लेके आता हूँ इतने पैसों में 1 करोड़ से ऊपर अगर जाना है तो ये वाली गाड़ी लेने का आपका कैसा वो रहा मन, या और भी कोई गाड़ी आपने देखी थी? बिल्कुल भाई, जैसा कि आप बता रहे हो कि इस प्राइस रेंज में इसके आसपास ही डिफेंडर भी आती है। उसके अलावा अगर हम लोग वॉल्वो में जाए तो XC90 भी आती है। अगर हम लोग ऑडी में देखें तो ऑडी Q7 भी आती है। लेकिन जो फीचर्स और जो परफॉर्मेंस इस गाड़ी में है वो मुझे आउटपुट किसी और गाड़ी में नहीं मिली। इस वजह से मैंने X5 ऑप्ट किया है। परफॉर्मेंस की कुछ बात कर लेते तो भाई पेट्रोल आपने ली तो डीजल लेने का नहीं आपका प्लान रहा कि डीजल ले लेता हूँ इस गाड़ी का? एक्चुअली अगर इनिशियल फेज की बात करें, जब मैं गाड़ी सर्च कर रहा था तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो डीजल के लिए ही था, क्योंकि मेरे पास जो बाकी गाड़ियां वो भी डीजल है। तो इस वजह से मैं डीजल गाड़ी ही लेने गया था। लेकिन जो वहाँ पे जो एसोसिएट थे BMW के, उन्होंने मुझे बोला कि कन्विंस किया कि एक बार आप पेट्रोल वर्जन ट्राई करो, एक बार टेस्ट ड्राइव लो, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो उनके कहने पे हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली एंड उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। इंजन की कुछ बात कर ले तो कितना 3,000 सीसी का इसके अंदर इंजन आता होगा? बिल्कुल 3,000 सीसी का पेट्रोल टर्बो इंजन इसके अंदर आता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 550 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क विद 370 bhp। 370 bhp का भाई ये इंजन होने वाला। डीजल में वही बात करें तो कम था आप कह रहे हो? बिल्कुल पावर थोड़ी कम आपको महसूस हुई? बिल्कुल। इसके अलावा और क्या अट्रैक्ट किया भाई आपने, और इसके अलावा कौन सी गाड़ी और आप ओन करते हो? इसके अलावा मैं GLE 450, देन फॉर्च्यूनर एंड सेल्टोस भी है मेरे पास। उन सब में अगर बात करें इन चारों गाड़ियों में सबसे बढ़िया कौन सी है? जैसे कंपेयर करें तो इन दोनों को ही GLE और BMW और GLE ही है जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों में बिल्कुल। कौन सी सही है? अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो आई एम एंथुसियास्ट। तो मेरे लिए फ्रंट सीट पे बैठना ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन बीइंग अ शॉफर ड्रिवन कार। सो मेरे लिए एनी डे BMW X5 इज द विन-विन सिचुएशन। GLE इज मोर ऑफ अ शॉफर ड्रिवन, उसमें बैक सीट में ज्यादा कंफर्ट है, ज्यादा लग्जरी है। लग्जरी इसमें भी है लेकिन ये ड्राइवर फोकस्ड कार है। सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर X5। अच्छा, मर्सिडीज वो भी पेट्रोल है? बिल्कुल वही पेट्रोल है। अच्छा, उसमें भी आपने यही सोचा कि इंजन का थोड़ी पावर चाहिए Right. इसीलिए आपने वो भी पेट्रोल में ली। इन Right. दोनों की पावर का डिफरेंस देखे तो आपको कौन सी, अगर ऑन रोड जैसे रियल उसमें लाइफ में देखे तो किस में डिफरेंस ज्यादा आपको लगता है? अगर हम लोग ड्राइविंग की बात करें तो एनी डे BMW इज द फास्टेस्ट वन एंड GLE एज आई टोल्ड यू इज अ शॉफर ड्रिवन कार। तो उसमें पिकअप तो है, बोथ इंजन्स आर 3 लीटर इंजन, बट द पावर इज मोर इन BMW। इंटीरियर वगैरह और इसका जो है इसमें मॉडल्स कितने आते हैं? ये कोई टॉप मॉडल बेस मॉडल इसमें ऐसा कुछ? इसमें एज सच कोई अगर डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें तो कोई बेस मॉडल वाली चीज नहीं है। जितने भी मॉडल्स है काफी अच्छे एस्पेक्ट है, लेकिन दिस इज द टॉप वर्जन, दिस इज द X5 M40i। जो टॉप मोस्ट मॉडल है वो है X5 की। एम स्पोर्ट जो इसका आता है टॉप मॉडल पेट्रोल में, वो वाला मॉडल होने वाला है। Right. एडास वगैरह के फीचर मतलब इसके अंदर है ना, आप जो नाम लोगे ना वो फीचर आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। अगर कोई भी बंदा 1 करोड़ से ऊपर पैसे लगा रहा है तो वो यही एक्सपेक्ट करता है एक ब्रांड से कि सारे फीचर भी हो, कंफर्ट भी हो और सब कुछ उसको मिले उस प्राइस के अंदर। बिल्कुल। अब फॉर्च्यूनर के बाद तो भाई बंदा यही सोचता है कि इन्हीं गाड़ियों के ऊपर जाए, क्योंकि फॉर्च्यूनर के ऊपर तो कुछ रहता नहीं है बीच में। फॉर्च्यूनर के बाद सीधा 1 करोड़ प्लस की ये गाड़ी आपको X5 वगैरह मिल जाती है। और स्पेसिफिकली X5 की अगर हम बात करें तो X4 भी आती है, X1 भी आती है, X7 भी आ जाती है। तो उनके कैसे विचार रहा आपका उनको नहीं लेने का और इसको लेने का? देखिए X1 जो है वो BMW में अगर हम SUV में जाए तो वो एंट्री लेवल कार है। बट एज यू नो, जैसे मैंने बताया कि वो फॉर्च्यूनर मेरे पास ऑलरेडी है, तो उस पावर की रेंज की मेरे पास गाड़ी ऑलरेडी है। X5 जो है वो 3 लीटर इंजन में आती है एंड अगर उस प्राइस रेंज में बात करें तो दिस इज द बेस्ट कार आई कुड गेट। प्लस मुझे 7 सीटर का इतना शौक नहीं था बिकॉज मेरे पास फॉर्च्यूनर ऑलरेडी है, तो आई ऑप्टेड फॉर X5। वैसे जो लोग इतनी बड़ी गाड़ी एक एक्सयूवी 1 करोड़ के ऊपर लगाएंगे वो पेट्रोल तो वैसे देखेंगे नहीं कि कितनी एवरेज दे रही है। लेकिन फिर भी एक बार हम आपसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ एवरेज गाड़ी आपको भाई निकाल के दे देती है, अगर आपने कभी देखा हो तो? देखिए अगर हम लोग हाईवे की बात करें तो हाईवे पे अप्रोक्स 10 to 11 मुझे मिल जाते हैं इजीली, अगर मैं अच्छे से चलाऊं तो। एंड अगर मैं जैसे हम लोग वीकेंड्स पे निकलते हैं, ड्राइव्स पे निकलते हैं,
तो यूजुअली स्पोर्ट्स मोड पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें 5 to 6 का एवरेज मिल जाता है। 0 to 100 अगर आपसे वैसे पूछे तो कितने सेकंड्स में चली जाती है? 4 to 4.2 सेकंड्स में 4 ये सेकंड में चली जाती है। वहीं और गाड़ियों की बात करूँ ना 14-15 सेकंड्स तो लगते ही हैं अगर पेट्रोल गाड़ी कोई भी हुई तो। इसके अलावा और आपको क्या अच्छा लगा इस गाड़ी के अंदर खरीदने के बाद? अगर मैं बात करूँ कि खरीदने के बाद आपको कुछ पॉइंट ऐसे लगा होगा कि हाँ यार ये इसी की है, पैसे इसी चीज के हैं, ये मजा आ गया इस चीज को लेके। देखिए मैंने पहले से स्पेक्ड आउट कर रखे थे कि मुझे कौन सी गाड़ी, मैंने ऑप्शन वाइज मैंने पहले से ही फिल्टर कर रखे थे मुझे कौन सी गाड़ियों में जाना है। लाइक आई हैड फिल्टर्ड आउट XC90, देन Q7, X5 एंड GLE। सो इन अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस फोर मैंने X5 एंड GLE को ऑप्ट किया है। डिफेंडर तो भाई बिल्कुल ही आपकी लिस्ट में भी नहीं है सर्चिंग में। बिल्कुल। वैसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस का यही रहता है कि वो है ना एक डिफेंडर को सोचते हैं, ऊंची गाड़ी, टोरे वाली गाड़ी। अपनी उम्र के बंदे यही सोचते हैं ऐसी गाड़ी लेने का। तो बिल्कुल। क्या फीचर, मतलब उसमें फीचर वगैरह तो इतने रिच है होती नहीं है डिफेंडर, वैसे ही वो एक थोड़ी रो गाड़ी आप कह सकते हो। बिल्कुल। तो पावर भी उसमें वैसे कम ही मिलेगी आपको है ना बिल्कुल, BMW से। अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर हम लोग डिफेंडर में जाएंगे तो 2 लीटर का इंजन मिलेगा। एंड जब मैंने वो ड्राइव की तो मुझे उतनी किक नहीं मिली, मुझे इतनी पुश नहीं मिली उसके इंजन में जब मैंने उसको पुश डाउन किया उसके एक्सीलरेटर पे। जिस दिन मैंने ये चलाई उस दिन मैं क्लियर हो गया था कि मुझे यही लेनी है। अब इसकी और बाहर से प्रोफाइल की कुछ बात कर ले तो भाई है तो ये काफी बड़ी साइज में। फॉर्च्यूनर से कंपेयर करें तो कितनी बड़ी आपको लगती होगी कि क्या? फॉर्च्यूनर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग लेंथ में अगर हम बात करें तो लेंथ में अप्रोक्सीमेटली सेम है। एंड विथ में अगर हम लोग बात करें तो विथ में थोड़ी सी वाइड है ये। अच्छा, टायर की प्रोफाइल 21 नंबर इसके अंदर भाई वैसे है 21 इंची के। इसके अंदर आपको कंपनी से एक एलॉय मिल जाएंगे, देखो इस तरीके के। ये और ओनली M40i मॉडल्स में ही आते हैं जो अलॉयज हैं, ये 21 इंचेस के अलॉयज हैं। 21 इंचेस के और लो प्रोफाइल टायर है ये, आप देख सकते हो भाई। लुक्स तो आफ्टर मार्केट तो भाई BMW वगैरह इनमें छोड़ ही दो आप कुछ लगवाने की। तो कंपनी आपको इस तरीके के इतने तगड़े लुकिंग एक एलॉय व्हील्स आपको दे देगी। और ये भाई 21 इंच की जो टायर वगैरह है, ठीक है, तो ये आपको आराम से नहीं चलानी पड़ती कि रोड पे ब्रेकर्स देखिए, वगैरह पे। भाई अगर हम लोग बात करें कि या तो आप शॉक देख लीजिए या तो आप कंफर्ट देख लीजिए, तो हम लोग ने शॉक की तरफ ऑप्ट किया। तो कितनी चला ली भाई आपने वैसे? ये भी हम बात कर ले कितनी पुरानी ये गाड़ी है। अगर हम लोग गाड़ी की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 months ओल्ड। एंड अगर ड्राइविंग की बात करें तो आई हैव ऑलमोस्ट ड्रिवन इट 15,000 किलोमीटर्स। 15,000 अभी तक चला दी भाई आपने? हाँ, 6 महीने में 6 महीने में। 15,000 तो 6 मंथ्स में भाई जैसे आप कह रहे हो ना 15,000 चला दी, तो सर्विसिंग का कैसा रहा? इसका कितनी सर्विस होती है, कितने पे होती है और कितने अमाउंट की होती है? अगर हम लोग सर्विस की बात करें तो BMW से हमें इंफॉर्मेशन है कि एवरी 12,000 पे इसकी सर्विस करानी होती है। तो लास्ट टाइम जो मैंने 3,000 पहले जो मैंने सर्विस कराई थी वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70,000 की मुझे पड़ी। वो भी बेसिक होगी, उसमें डिस्क पैड वगैरह भी चेंज होते नहीं, पहली अभी सर्विस तो नहीं ना। इनिशियल है, अभी 12,000-15,000 किलोमीटर चले तो अभी डिस्पैच अभी ओके है। हाँ तो वही है जो भाई बेसिक चेकअप, बेसिक सर्विस देख लो कि 65,000 70,000 तक इसकी हो जाती है। वैसे मोस्टली लोग है ना इसका वो पैकेज ले लेते हैं जिसमें 5 साल वो कवर कर देते हैं ऑलरेडी सब कुछ। तो उसका भी कुछ बेचने की कोशिश की थी आपको किसी ने? बेचने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने अपने ड्राइविंग के हिसाब से अपने ऑप्शंस के हिसाब से देखा तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा पैकेज। तो भाई ये गाड़ी जब लेने गए आप BMW के पास तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस BMW के साथ? जैसे फॉर्च्यूनर भी आप ओन करते हो और भी गाड़ी ओन करते हो, तो BMW का एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था। BMW का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। The way they catered from the starting till the delivery, it was fantastic. मर्सिडीज की वही बात कर ले। मर्सिडीज भी आप जैसे आपके बोल रहे हो तो आपके पास GLE है, तो GLE का एक्सपीरियंस और इसका मर्सिडीज का बात करें क्या डिफरेंस है, कुछ लगा? See, Mercedes is class. जब आप Mercedes लेने जाओगे तो the way they make you feel the showroom during the delivery, it's way above than BMW. But BMW is driver enthusiast car. इस वजह से we opted for both. तो भाई इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए BMW X5 का। Anytime.